channel. Here I am with new video, the first year college roadmap for IT students. अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको अपनी कॉलेज जर्नी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए जिससे कि आपकी आने वाली कॉलेज जर्नी स्मूथ रहे, अगर इसी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्लेसमेंट्स, कॉलेज एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। So without wasting any more time, let's get back into the video. कॉलेज में स्टूडेंट्स को जो चीज़ सबसे पहले सीखनी चाहिए वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। जो भी सारी वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है। उस डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है, उसे डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और उस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए जो सारी मेथड्स यूज़ की जाती है उन्हें एल्गोरिथम्स कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखने इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? जवाब है, अगर आप किसी भी बड़ी एमएनसी को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि इन सब के इंटरव्यू में जो चीज़ सबसे पहले पूछी जाती है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। वैसे तो आप डीएसए किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेबल लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड है वो है जावा, C++ या फिर पाइथन। अगर आप इनके टफनेस के अकॉर्डिंग इन्हें रैंक दें तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। अगर इसके बावजूद आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी लैंग्वेज आपको चूज़ करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं कि फ्यूचर में उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगी। वैसे तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इसके बेसिक टॉपिक्स जैसे कि एरेस, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यों इन्हें भी कवर कर लिया तो आप अपने पीयर्स से बहुत ज़्यादा आगे होंगे, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने फर्स्ट ईयर में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम नहीं सीखते हैं। इसके बाद अपने सेकेंड सेमेस्टर में आप डेवलपमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अलग अलग फील्ड जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, AIML, Web3 इनमें से किसी भी एक फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट इसमें से किसी एक को चूज़ करें, क्योंकि अगर आपने कॉलेज के स्टार्टिंग में टफ टेक्नोलॉजीज जैसे कि AIML या फिर Web3 को चूज़ कर लिया तो हो सकता है इनकी टफनेस के कारण आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में कम हो जाए। सेकंड टॉपिक है कॉलेज एकेडमिक्स। अपनी CGPA अच्छी मेंटेन करना कॉलेज लाइफ के लिए ही नहीं, लेकिन अगर आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप अपने कॉलेज में किसी ऐसे स्टूडेंट से मिले, अपने सीनियर से मिले जो आपको कहे कि कॉलेज में CGPA इतनी ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, ये कॉलेज है, स्कूल नहीं। लेकिन आप उस पर प्लीज़ ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि अच्छी CGPA आपको इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टिंग में बहुत काम आने वाली है। और कॉलेज में अच्छी CGPA मेंटेन करना इतना मुश्किल है भी नहीं। सिर्फ क्लास के दौरान जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ें, और एग्ज़ाम के 1 वीक पहले भी अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो आप इजीली 8+ CGPA ला सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी कॉलेज के टॉप 50 स्टूडेंट्स में रहे। थर्ड टॉपिक है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आप अपनी कॉलेज में अलग अलग क्लब्स और सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, टेक रिलेटेड कोई क्लब है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ओवर कमिट ना कर दें। और इस सोसाइटी में आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट अगर आपने बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो वो वेस्ट होने वाला है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर सकते हैं, या फिर कोई सोशल वर्क इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको बहुत काम आने वाली है, मार्क माई वर्ड्स। फोर्थ टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको ऐसी जॉब दिला सकती है जहाँ पे शायद आपके पास इनफ स्किल्स हो भी ना। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है बातें करना। आप अपने सीनियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, किसी के भी साथ अच्छे से सिर्फ बात करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कब अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। काफ़ी स्टूडेंट को इंग्लिश में बातें करना मुश्किल लगता है, लेकिन इंग्लिश को इम्प्रूव करना इतना मुश्किल है नहीं। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, रीडिंग। आप जितना ही इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे उतनी आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी, और कब आप नए नए वर्ड्स यूज़ करने लगेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। आप अपने फ्रेंड्स के
साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको अंग्रेज कहे, लेकिन अगर इससे आपका बेनिफिट हो रहा है तो टीचिंग अच्छी है। फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक है लिंक्डइन प्रोफाइल। आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जितनी जल्दी बिल्ड करने लगते हैं वो उतनी ही अच्छी बनती रहती है। जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर चेक की जाती है कि आपने जो सारी बातें अपनी रेज्यूमे में लिखी है क्या वही सारी बातें आपकी जर्नी में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। लिंक्डइन आपको मार्केट में जो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो जानने के लिए, नेटवर्किंग के लिए, अलग अलग टेक स्टैक जो कि फील्ड में आ रहे हैं उन सब की जानकारी जानने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन हो सकता है लिंक्डइन पे आप अलग अलग प्रोफेशनल्स की सक्सेस जर्नी देखिए और आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो और शायद से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो कि जो सक्सेस उन्हें मिल रही है वो सक्सेस आपको क्यों नहीं मिल रही है, क्या आप में कोई कमी है या फिर आपके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। सो प्लीज़ आप लिंक्डइन को इतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि हर प्रोफेशनल की जो जर्नी होती है वो यूनिक होती है। आपको अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर नहीं करना है, लेकिन हाँ जो गलतियाँ उन्होंने की है वो गलतियाँ आप मत कीजिए और अगर आप कोई नई गलती करते भी है तो उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें।